किसी ने सही कहा है कि जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ जाना कि आप सफल हो चुके हैं। जैसे कि बिस्लेरी सफल हुई क्योंकि आजकल मार्केट में बिस्लेरी की बहुत सारी डुप्लीकेट पानी की बोतलें बिकती है। वो बोतलें सभी आपको सेम लगेगी लेकिन उन सभी का नाम अलग होता है। बिलसेरी, ब्रिस्ले, बिरसेली, बिस्फेरी ऐसी कई सारी फेक बिस्लेरी की बोतलें मार्केट में मिलती है। इसीलिए बिस्लेरी कंपनी को अपनी टैगलाइन कुछ ऐसी रखनी पड़ी। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं। लेकिन बिस्लेरी इंडिया की नंबर 1 बोतल में पानी बेचने वाली कंपनी कैसे बनी और कैसे दवा बेचने वाली कंपनी पानी को बेचने वाली कंपनी बनी, तो चलो जानते हैं बिस्लेरी का पूरा इतिहास। बिस्लेरी की शुरुआत होती है इटली के फेलिस बिस्लेरी से। उसी के नाम के ऊपर से बिस्लेरी नाम रखा गया था। लेकिन तब ये पानी नहीं बेचते थे, तब ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, यानी कि तब ये मलेरिया की दवाई बेचते थे। और उनका प्लान था कि वो बिस्लेरी नाम से कंपनी खोलेंगे और वो पानी को बेचेंगे। लेकिन ये आइडिया पूरा होने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। फिर जो उसकी सारी जिम्मेदारी थी वो आ जाती है उसके फैमिली डॉक्टर राशि के ऊपर। और देखा जाए तो इस डॉक्टर की वजह से ही इंडिया के अंदर बिस्लेरी की बोतलें आई थी, क्योंकि उसकी पहचान में खुशरू संतक नाम के एक वकील थे और वो वकील इंडिया के थे। और इन दोनों ने मिलकर बिस्लेरी को लॉन्च किया। जब ये इंडिया में पानी को बेचने के लिए आए तो सभी लोग इनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि जो चीज फ्री में अवेलेबल है उसे लोग पैसा देकर क्यों खरीदेंगे। और ये पानी बेचने की बात पर कई लोग इसे पागल भी समझने लगे थे, क्योंकि उस समय पानी को बेचना वैसा ही था जिसे आज के समय में हवा को बेचना। अगर कोई आपको कहेगा कि आपको 10 रुपए की हवा चाहिए तो आप तो मना करोगे ना, वैसा ही उस समय था। लेकिन फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी और डॉक्टर राशि ने अपने काम को और आगे बढ़ाया। और 1965 के अंदर उन्होंने मुंबई के ठाणे के अंदर फर्स्ट बिस्लेरी वाटर प्लांट को बनाया। और शुरुआत के अंदर इस कंपनी ने पानी को प्लास्टिक की बोतल के अंदर नहीं बल्कि कांच की बोतल के अंदर बेचना शुरू किया था। और जो कोई पानी पीता है उसके बाद वो कांच की बोतल वापस देनी पड़ती थी। और उस समय इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसीलिए इस पानी की बोतल की बिक्री बहुत कम हो रही थी। फिर कंपनी ने जो बड़े बड़े लग्जरी होटल होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पर रखना शुरू किया। फिर थोड़ी थोड़ी सेल होने लग गई। फिर बाद में 1969 के अंदर पार्ले ग्रुप के जयंतीलाल चौहान ने 4 लाख रुपए में इस कंपनी को खरीद लिया। बाद में 1970 में जयंतीलाल चौहान ने अपने दोनों बेटों के बीच बंटवारा किया। उनमें से प्रकाश चौहान के पास पार्ले का एग्रो सेक्टर आया और दूसरे बेटे रमेश चौहान के पास पार्ले एक्सपोर्ट का बिजनेस आया था। और इसी के अंदर बिस्लेरी का बिजनेस भी था। और उस वक्त इंडिया के अंदर बिस्लेरी के सिर्फ 5 स्टोर ही थे। लेकिन 1985 के अंदर इसके मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बूम आया था, क्योंकि पहले कांच की बोतल के अंदर पानी मिल रहा था और अब वो प्लास्टिक की बोतल के अंदर पानी मिलने लग गया था। और इसके पहले 1976 के अंदर फ्रूट ड्रिंक मांजा को लॉन्च किया था। और उसके एक साल बाद 1977 में इंडिया से कोको कोला बाहर चली गई थी। इसीलिए पार्ले एक्सपोर्ट ने थम्स अप को लॉन्च किया और इसके बाद लिम्का को भी लॉन्च किया था। और इस तरह से ये पानी और सोडा दोनों को बेच रहे थे और इन दोनों में से सबसे ज्यादा सोडा की बिक्री हो रही थी। लेकिन आपको पता ही होगा कि 1991 में इंडिया के अंदर आर्थिक उदारीकरण की नीति आई थी और इसकी वजह से विदेशी कंपनियां इंडिया के अंदर वापस आई थी। और इसीलिए 1991 के बाद इंडिया में कोको कोला वापस आ जाती है। और पार्ले एक्सपोर्ट ने कोका कोला को फ्रूट ड्रिंक वाली थम्स अप, लिम्का, स्पोर्ट, सिट्रा, रिमझिम को 125 से 200 करोड़ के अंदर बेच दिया। और बाद में पार्ले जी ने मांजा को भी कोका कोला को बेच दिया था। और बाद में बिस्लेरी की बोतल को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बिस्लेरी इंटरनेशनल को भी शुरू किया था। फिर पार्ले एक्सपोर्ट ने पूरा फोकस बिस्लेरी के ऊपर दिया ताकि वो आगे बढ़ सके। फिर बिस्लेरी के कई सारे एडवर्टीजमेंट बहुत चली थी। बिस्लेरी की एड्स पर आज यूट्यूब के अंदर करोड़ों व्यूज है, आप भी देख सकते हो। और आपने ये एड्स कई साल पहले देखा भी होगा। और बिस्लेरी ने मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि उसने अपनी बोतल की कीमत फिक्स नहीं रखी थी, यानी कि इसने लोकेशन के मुताबिक अपनी बोतल की कीमत रखी थी। अगर कोई एयरपोर्ट है, थिएटर है, रेस्टोरेंट है, होटल है तो उन सभी जगह पर बोतल की प्राइस ज्यादा होती है। और अगर कोई लोकल शॉप है या छोटी सी दुकान है तो उसके अंदर प्राइस बहुत कम होती है। बिस्लेरी की कई टैगलाइन भी है जो बहुत चर्चे में हुई थी, जैसे कि एक राष्ट्र एक जल, हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती, समझदार बिस्लेरी पीते हैं। और इनकी वजह से सभी लोग बिस्लेरी को जानने लग गए थे।
फिर बिस्लेरी ने क्या किया कि जो बिस्लेरी की बोतल होती है, जैसे कि 1 लीटर की बनाई, 20 लीटर की बनाई, 5 लीटर की बनाई, 500 ml की बनाई, जैसे भी लोगों की नीड होती है उस तरह की बिस्लेरी ने बोतलें बनाई ताकि सभी लोग उसे ले सके और ये सभी चीजें आसानी से हो सके। इसलिए बिस्लेरी ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत तेज बनाया है, क्योंकि आज बिस्लेरी के 150 प्लांट है और उसके अंदर 6000 डिस्ट्रीब्यूटर है और साथ में 7500 ट्रक के डिस्ट्रीब्यूटर भी है। और इसी की वजह से 2023 के अंदर 2300 करोड़ का रेवेन्यू था बिस्लेरी का और उसके अंदर 200 करोड़ का तो प्रॉफिट था। और इसकी सफलता को देखने के बाद बिस्लेरी को कई सारे प्लेयर टक्कर देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी आज 32% का मार्केट शेयर लेके पानी की इंडस्ट्री के अंदर ये नंबर 1 पर है। बस आज की केस स्टडी वीडियो के अंदर इतना ही। अगली केस स्टडी किसके ऊपर बनो प्लीज दोस्तों कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हो।